आप में से कभी कोई वृंदावन जाए या गया होगा, उसको पता होगा। आप बिहारी जी के मंदिर जाओगे, बाहर में फूल वाले खड़े होते हैं। अब उनसे आप कहो कि एक गुलाब की माला देना भैया, एक फूल की माला देना, तो वो क्या करेगा? एक पत्तल लेगा, पत्ते की बनी हुई पत्तल, और उसमें महाराज माला देगा और धागे से बांध के आपको पकड़ा देगा। और वो माला लेकर जब आप जाएंगे मंदिर के अंदर और गुसाई को देंगे, तो वो गुसाई लेकर जाएंगे, पत्तल को खोलेंगे और भगवान के चरणों तक पहुंचा देंगे। एक फूल का माला का संग पाकर एक पत्तल के अंदर भी ये ताकत हो गई कि वो मंदिर तक प्रवेश कर गया। और यदि आप केवल पत्तल लेके जाते तो कोई लेता, डिब्बे में डाल देते, सब कूड़ेदान में डाल देते सब। किंतु देखो, एक फूल का संग पाकर के पत्तल के अंदर, जिसके अंदर कोई लायकात नहीं है, कोई क्षमता नहीं, वो भी भगवान के चरणों तक पहुंच गए। उसी प्रकार अगर हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है भगवान के चरणों तक पहुंचने की, तो गुरु के साथ जुड़ जाओ, किसी योग्य के साथ जुड़ जाओ। देखो, मैं ये कहूंगी नहीं यहाँ पर कहीं ऐसा करने लग जाओ और कहो कि कथा में सुना था, सिर्फ उदाहरण के लिए बोल रही हूं। तो ऐसा करना नहीं है कि सोचा और कल अगले दिन करने लग जाओ। कभी कभी सड़कों पे हमने देखा है कि आपके यहाँ बिहार से आगे झारखंड है, तो झारखंड में कोयले निकलते हैं। तो हमारी कथा चल रही थी, पता नहीं बोकारो चल रही थी, कहाँ चल रही थी, धनबाद चल रही थी। तो हमने देखा था कि रास्ते में बहुत सारे लोग साइकिल पे कोयला लेके जा रहे हैं। इतना सारा कोयला कि खुद इंसान का वजन नहीं, उससे ज्यादा कोयला मरा, इधर कोयला, उधर कोयला, आगे कोयला, मतलब साइकिल की जान निकल जाए इतनी कोयला। अब वो चलाएंगे कैसे? तो वो क्या करते हैं कि सामने एक बाइक जा रही होती है, उस पर अपना पांव रख देते हैं, और कुछ ऐसा ही वो स्ट्रेटजी अपना रहे थे। और फिर उतनी तेजी से वो साइकिल उस बाइक का साथ लेकर के उतनी तेजी से जा रही होती है। एक साधारण सी साइकिल जिसकी इतनी मरद तेज रफ्तार भी नहीं है, लेकिन बाइक का साथ पाकर के इतनी तेजी से जा रही होती है। ये करना नहीं है, बस उदाहरण में बता रही हूँ। उसी प्रकार किसी योग्य का साथ मिल जाए तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं है, आपके अंदर ऊर्जा है या नहीं है, आपके अंदर साधनाएं तपस्या है या नहीं है, लेकिन कोई उस रास्ते पर जा रहा है उतनी तेजी से, यदि उसका हाथ पकड़ लिया जाए, उसका साथ पकड़ लिया जाए, तो उतने ही योग्य हो जाते हैं। इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो चल रहा होता है उस रास्ते पर जिसका हमें पता नहीं है। गुरु दो प्रकार से कृपा करते हैं। गुरु की कृपा हमेशा दो प्रकार से होती है। पहला, प्रवचन दे करके, बता करके, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे साधना करो, ऐसा करो। और दूसरी कृपा होती है केवल और केवल ध्यान के माध्यम से अपने शिष्य पर कृपा करना। कुछ नहीं बोलेंगे, जीवन काल तक कुछ नहीं कहेंगे, ये करो वो करो, कोई निर्देश नहीं देंगे, लेकिन उनकी कृपा आपके जीवन पर ऐसी बरसती है कि जो चीजें बड़ी परिश्रम से लोग प्राप्त करते हैं, वो चीजें आप बिना परिश्रम के प्राप्त कर लेते हैं, केवल कृपा के बल। इसलिए कहा कि गुरु की ये जो दो कृपाएं, उनमें से जो ध्यान के माध्यम से गुरु के रूप में एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे मोरनी होती है, मोर जब अंडे देती है, मादा मोर, तो अपने अंडों के बीचों बीच बैठी रहती है। यदि एक अंडा उसमें से निकल जाए तो दोबारा उसे उसमें शामिल नहीं करती, वो निकल गया तो निकल गया, त्याग देती है। उसी प्रकार ऐसा ही गुरु होता है। एक गुरु का स्वरूप ऐसा होता है कि वो अपने शिष्य को संभालता है, सहजता है, बताता है, रास्ता बताता है, माध्यम
बनाता है। और अगर उसकी शरण से यदि शिष्य निकल जाए तो निकल जाए, दोबारा नहीं बुला सकते। लेकिन दूसरा उदाहरण दिया गुरु का कछुए की तरह। हमारे यमुना जी में बहुत सारे कछुए हैं। जब वो अंडा देते हैं ना, तो बालू के अंदर आकर दे देते हैं और उसको दबा जाते हैं, और भीतर यमुना जी के जाकर के उस बालू में छुपे हुए अंडों का ध्यान करते रहते हैं, और उससे वो बच्चे निकल आते हैं बाहर, बिना किसी अपना आलिंगन का स्पर्श कराए, बिना छुए। बस अंडे देकर बालू में और नदी के अंदर आ गए, और कई महीने तक बस ध्यान करते रहेंगे उन अंडों का, और उनमें से बच्चे निकल आते। कहा एक ऐसी कृपा होती गुरु की, भले ही कई बार तुम ना भी मिलो, कई बार तुम्हें वचन से भी ये निर्देश ना दें, कई बार ना बताएं तुम्हें क्या साधना करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी कृपा के बल पर, अपने ध्यान के बल पर अपने शिष्य पर कृपा करते रहते हैं, उसे सही मार्ग बताते रहते हैं, किसी न किसी को माध्यम बना के उस तक पहुंचाते रहते हैं। तो ये दो प्रकार के गुरु का स्वरूप होता है, जिनमें ध्यान वाले गुरु का सर्वोपरि स्थान है।